स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान यानी जीएस से पूछे गए उन महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस की जो पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस को जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जीएस के। तो देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो टिटनेस से हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है वो होता है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत मात्रा कितनी होती है। तो जो रक्त की औसत मात्रा होती है हमारे शरीर में वो होती है 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो दोस्तों जो हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है वो होता है किडनी में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथ पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पर स्थित होती है। तो दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है वो होती है ब्रेन में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथ जो होती है वो हमारी होती है लीवर। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के किस भाग में बनता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, याद रखना दोस्तों। जो मनुष्य की आँखों में या किसी भी आँख में जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का वो बनता है रेटिना में। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को दान किया जाता है। तो जो नेत्रदान किया जाता है उसमें हमारी आँख का जो हिस्सा दान किया जाता है वो होता है कार्निया। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है या कितने प्रतिशत होता है। तो दोस्तों जो सोयाबीन होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 42%। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी, और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई और के। याद रखना, ये हो गए हमारे वसा में घुलनशील विटामिन और ये हो गए जल में घुलनशील विटामिन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी किस फल में पाया जाता है। तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है स्कर्विक एसिड। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो जो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क एवं ट्राइब्रेनस ने। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। अगला है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जो पिता कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं लिनियस यानी कैरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीका की खोज किसने की थी। तो जो चेचक का टीका था वैक्सीन उसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है। तो आम का वनस्पतिक नाम है मंजीफेरा इंडिका। ऐसे ही रोज का जो नाम है वो है रोजा इंडिका। याद रखना, रोजा इंडिका। ऐसे ही सरसों का नाम है ब्रेसिका काम्पेस्ट्रिस। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन सी बीमारी होती है। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी त्वचा में कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरी होती है वो होती है आर्गन। अगला क्वेश्चन हमारा है, हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है। तो हंसने वाली गैस जो कही जाती है वो कही जाती है नाइट्रस ऑक्साइड को। और नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी वो की थी प्रिस्टले ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किस रशियन वैज्ञानिक ने किया था। तो सबसे पहले जो पीरियाडिक टेबल की खोज की थी वो की थी मेंडलीफ ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो नियम प्रतिपादित किए गए वो मोसले के द्वारा प्रतिपादित किए गए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को किसमें नापा जाता है। तो विद्युत धारा को जो नापा जाता है वो एम्पियर में। अगला है, किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में जो ट्रांसफ़र करता है वो करता है डायनमो। डायनमो से हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो मोमबत्ती जो रासायनिक ऊर्जा होती है इसको प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की है, यानी ग्रहों की जो दूरी है वो हम नापते हैं प्रकाश वर्ष में, यानी सबसे बड़ी जो इकाई है दूरी मापने की वो प्रकाश वर्ष है। अगला है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। हाँ, तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई हो गई पारसेक। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक खाने एवं अचार के परिरक्षण में उपयोग होता है, इसका रासायनिक क्या नाम है? ये सभी को मालूम होगा, खाने वाला नमक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, याद रखना ये फैक्ट। अगला है, LPG में किसका मिश्रण होता है? तो LPG में जो मिश्रण होता है वो होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ऐसे ही जो लाइटर होता है जिससे सिगरेट और बीड़ी जलाई जाती है उसमें भी ब्यूटेन होती है। अगला है, LPG की तेज़ गंध उसमें मिले सल्फ़र के किस यौगिक से होती है? तो LPG की जो तेज़ गंध होती है वो सल्फ़र के साथ जो मिथाइल मरकाप्टन मिला होता है इससे ही गंध होती है। अगला है, विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सा है? तो सबसे जो विद्युत कंडक्टर है ये हो गया हमारा चांदी एवं तांबा। अगला है, रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो रणनीतिक धातु कहा जाता है वो कहा जाता है टाइटेनियम को। अगला है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। इसका अधिकतर प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। आपने कहीं शूटिंग्स वगैरह देखी होती तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, मतदाताओं की उंगलियों में निशान लगाने के लिए क्या लगाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है जो हम वोट डालने के बाद जो स्याही लगाई जाती है वो होती है सिल्वर नाइट्रेट, याद रखना सिल्वर नाइट्रेट हमारी उंगलियों में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो जो तड़ित चालक है इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, याद रखना। अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है बर्फ यानी CaO, शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? तो सफ़ेद स्वर्ण जो कहा जाता है वाइट गोल्ड वो कहा जाता है प्लेटिनम को। अगला है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो जो फूलों का रंग उड़ाती है वो उड़ाती है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, किन ग्रहों के एक भी उपग्रह नहीं है? तो वैसे 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो ये हो गया हमारा शनि, शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन, प्लीहा को मनुष्य का ब्लड बैंक कहा जाता है। अगले 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए। पहला, मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? अभी हाल ही का क्वेश्चन है। और दूसरा है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। और आज का सेशन कैसा लगा ये सभी लोग बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लोग सब्सक्राइब करें। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल के धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।